बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के वादों की बौछार भी तेज होती जा रही है। जनता को लुभाने की इस होड़ में अब एनडीए सरकार ने बिहार वासियों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में लिए गए इस फैसले से करीब 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले पर जहां एनडीए खेमे ने इसे जन कल्याणकारी कदम बताया है, वहीं विपक्ष ने इसे तेजस्वी यादव की घोषणाओं की नकल और चुनावी मजबूरी करार दिया है। राजनीति गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप तेज है और बिहार की जनता एक बार फिर से सियासी चौराहे पर खड़ी है। बिहार सरकार का हर घर को 100 यूनिट फ्री बिजली देना एक स्वागत योग्य कदम है। विपक्ष भले इस पर कितनी भी राजनीति कर ले, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन यह जन कल्याणकारी काम है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार, भाजपा और जदयू की सरकार साथ मिलकर हर जन कल्याणकारी नीतियों पर लगातार काम कर रही है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, बुजुर्गों को सशक्त करना हो, दिव्यांगों को समर्थ बनाना हो, हर दिशा में चहुं और विकास ही विकास बिहार में हो रहा है और जनता के और बिहार के विकास और जनता की समृद्धि के लिए लगातार सरकार काम करते जा रही है। स्वागत योग्य कदम है यह। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। समाज का दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का गरीब तबका जो सपने में नहीं सोचता था कि घर में बिजली की रोशनी आएगी, देवालय, कब्रिस्तान, चर्च, गुरुद्वारा, माननीय नीतीश कुमार जी ने यह संकल्प लिया 2012 में कि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं करूंगा तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा। हर घर में नीतीश कुमार जी के विकास की कहानी है। बिजली में सब्सिडी भी देते हैं। हमारे यहाँ एक भी कोयला खदान नहीं। जब कोयला खदान था तो चारा घोटाला के लुटेरों ने घर घर में ललटेन जलाया और हम बिजली पहुंचाए। इसलिए अगर सरकार कोई औपचारिक निर्णय लेगी बिजली फ्री करने का, एक सीमा तक मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा बिजली नीतीश कुमार जी के चेहरा को देखने के लिए हर घर बोलता है। और जिनको अपच है कि नीतीश कुमार जी ने विकास नहीं किया है, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि अपना घर का बिजली कटवा लीजिए, तार नोच लीजिए और घर में ललटेन टांग लीजिए। बिहार में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एनडीए सरकार ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है, जिससे राज्य के लाखों परिवारों को सीधा राहत मिलने की संभावना है। हालांकि विपक्ष ने इसे चुनावी नौटंकी करार दिया है। आरजेडी और महागठबंधन का दावा है कि नीतीश सरकार अब विपक्ष की योजनाओं की नकल कर रही है। सरकार की ओर से कहा गया कि इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को स्वतः उनके बिजली बिल में छूट के रूप में मिलेगा, किसी आवेदन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सियासी गलियारों में अब बहस यह है कि यह फैसला वाकई जनहित में है या सिर्फ जनादेश के लिए। जरा सुनिए इस मामले में आरजेडी नेता क्या कहते हैं। देखिए, ये बिहार की डबल इंजन की एनडीए सरकार की विदाई का समय है। अब चुनाव है तो चुनावी घोषणा में वही सब घोषणा कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव जी के दूरदर्शी सोच ने पहले ही इस सारे चीज़ों की घोषणा की है कि तेजस्वी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब ये सरकार कह रही है कि 100 यूनिट बिजली फ्री होगा, ये प्लान सरकार कर रही है। जब पेंशन योजना को तेजस्वी जी ने कहा 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे तो सरकार ने 1100 किया। तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना में 2500 रुपये माताओं बहनों को देने की बात की तो फिर सरकार ने आरक्षण की बात की। सरकार युवा आयोग की बात की, ये तेजस्वी जी का देन है। तो तेजस्वी जी आगे आगे चल रहे हैं, सरकार ये पीछे पीछे नकलची सरकार बन गई है। ये सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। अब फैसला जनता के हाथ में है। बिहार की जनता किस पर भरोसा जताएगी, तेजस्वी यादव के वादों पर या एनडीए सरकार के जनहित के फैसलों पर? यह तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही बता पाएगा। फिलहाल बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज अलर्ट इंडिया के साथ।